ভাষণ দি থাকোঁতে অভিজিৎ দীপকেক আক্ৰমণ কৰিলে এবাৰ মহিলাই। দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰবাৰ। এগৰাকী মহিলাই চিয়াহী ছটিয়ালে অভিজিৎ দীপকেৰ গালৈ। চিয়াহী ছটিওৱা সেই মহিলাগৰাকীক দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমৰ অনশন ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এই আক্ৰমণ চলাইছিল সেই মহিলাগৰাকীয়ে আৰু এতিয়ালৈকে চিয়াহী ছটিওৱা মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা নাই কৰা। যিহেতু আজি পুৱাৰে পৰা এই ধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈ আছে। ককৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে এগৰাকী মহিলাই সেই ভিৰত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু ভাষণ দি থকা অৱস্থাতেই অভিজিৎ দীপকেক আক্ৰমণ কৰিলে সেই মহিলাগৰাকীয়ে। দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীত আমি শেহতীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মহিলাগৰাকীয়ে অভিজিৎ দীপকেৰ মুখত চিয়াহী ছটিয়ালে আৰু চিয়াহী ছটিওৱা সেই মহিলাগৰাকীক লগে লগে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ তাত আমৰণ অনশন ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৰ পাছতেই এনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত আৰু চিয়াহী ছটিওৱা সেই মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা নাই কৰা, কিন্তু মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, যি সময়ত তাত ভাষণ দি আছিল অভিজিৎ দীপকে, সেই সময়তে এই মহিলাগৰাকীয়ে হঠাৎ আহি তাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এইদৰে চিয়াহী ছটিয়াইছিল অভিজিৎ দীপকেৰ গালৈ। মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে, কিন্তু তাত আজি পুৱাৰে পৰা উত্তপ্ত হৈ আছে পৰিস্থিতি। একাংশ লোকে এই প্ৰতিবাদক সমৰ্থন কৰিছে, আন একাংশ লোকে সমালোচনা কৰিছে। সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ আছে এই অনশনক লৈ। তাৰ সমান্তৰালকৈ সোনম ৱাংচুকক তাৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে জোৰ জবৰদস্তি। তেওঁক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে। তাৰ পাছতেই তাত আহি অভিজিৎ দীপকে সহ ককৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ বহু লোক আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু সেই সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। सोनम सर को ये जिस तरह से आज लेकर गए, कायर व्यक्ति जो होता है उसका एक चरित्र होता है कि वो कभी भी सामने से हमला नहीं करता, वो हमेशा छुप के हमला करता है। और मोदी सरकार की कायरता है जो आज जिस तरीके से उन्होंने सिविल ड्रेस में, मैं तो पुलिस वाले नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैं तो कहूँगा सिविल ड्रेस में गुंडे भेजे वहाँ पे, पर्दा लगा के उसके पीछे सोनम वांगचुक जी को कहा जा रहा है कि उनको गालियाँ दी, उनको घसीटा गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। कहाँ है कोर्ट का ऑर्डर? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप डालो ना उसको सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे चलाओ कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाइए। और सोनम वांगचुक जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कोई चौथी पास थोड़ी हैं, वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनको जाते और कोर्ट का ऑर्डर दिखाते कि जी कोर्ट ने आदेश दिया आप यहाँ से हटिए, तो सोनम वांगचुक जी वहाँ से अपने आप ही चले जाते उनके साथ। इसका मतलब कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब मोदी सरकार को पेपर लीक को नहीं रोकना है, जनता को रोकना है, सोनम वांगचुक को रोकना है। तो मोदी जी अगर इतनी मेहनत, इतना जोर, इतनी पुलिस अगर आप पेपर लीक रोकने पे लगा लेते तो ऐसा कोई आंदोलन ही नहीं होता। लेकिन उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है, इनको जनता को रोकना है। तो मोदी जी जनता तो नहीं रुकने वाली है। जनता ने तो अब ठान लिया है कि ये सिस्टम तो बदलना पड़ेगा। सोनम वांगचुक एक पहचान थे, एक प्रतिनिधि थे इस पूरे आंदोलन का, लेकिन आंदोलन जनता का है। और आप सोनम वांगचुक जी को ज़बरदस्ती वहाँ से हटा के ये सोचते हो कि आंदोलन मर जाएगा। जनता अब इसको स्वीकार नहीं करेगी। उखाड़ फेंकेंगे युवा इस सरकार को जिसने सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को, जो पेपर लीक के, जो युवाओं के लिए लड़ रहा था, पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहा था, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार और उनका अपमान किया। देखिए, मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जी एक कॉल देके गए थे कि 20 तारीख को लोकतंत्र में जनता अपनी ताकत दिखाए और सरकार को झुकने पे मजबूर करे। वो कॉल अभी भी वही है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का व्यवहार सरकार ने सोनम वांगचुक जी के साथ आज किया है, तो सरकार को लगता है कि इसके बाद शायद ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर सोनम वांगचुक जी को जिन लोगों ने सुना है, जिन्होंने महसूस किया है, जो उनका साथ देना चाहते हैं,
अगर वो चाहेंगे तो अभी भी 20 तारीख को लोकतंत्र की ताकत सरकार को दिखाई जा सकती है। दूसरा कि सोनम वांगचुक जी चले गए तो मैं सुन रहा हूं कि अब अभिजीत আনফালে হঠাৎ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছে সোনম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ। সোনম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে পত্নী গীতাঞ্জলি। শৰীৰত পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা দ্ৰুত হাৰত হ্ৰাস হৈছে, যাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ পত্নী। দিল্লী আৰক্ষী আৰু চিকিৎসকৰ কাৰ্যত সন্দেহ উপজিছে পত্নীৰ। চিকিৎসালয় সলনি কৰিবলৈ পত্ৰযোগে আবেদন গীতাঞ্জলিৰ। পত্নীৰ পৰামৰ্শতহে খাদ্য বা ঔষধ দিবলৈ আবেদন কৰিছে তেওঁ। সম্প্ৰতি সফদৰগঞ্জ হাস্পতালত ভৰ্তি হৈ আছে ৱাংচুক আৰু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই গীতাঞ্জলিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন নিদিয়াৰো অভিযোগ কৰিছে। আৰু লিখিত অভিযোগ এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। গীতাঞ্জলিৰ মতে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত সোনম ৱাংচুকৰ শৰীৰত পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা আছিল 4.3 আৰু শনিবাৰে পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা চিকিৎসকে 2.9 আছে বুলি কোৱাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে পত্নী গীতাঞ্জলি। जमाना और था, अब जमाना और है। हमने देखा है कि कैसे सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टूट चुके हैं। उनका जो भी उनका स्टेचर था वो अभी है नहीं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट में सोनम को बाहर निकालने का जो मुहिम चलाई थी, उसमें ये पता चल गया है कि हमारी जुडिशियरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज्ड है ही, हमारा मीडिया भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन क्योंकि सोनम के जो 30 साल के उनकी काम रहा है और तपस्या रही है, उनकी एक इतनी इज्जत और प्यार है लोगों के उसमें कि हर, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जो भी हो, गवर्नमेंट के दबाव में कुछ भी बेशक वो करें, लेकिन हर एक के ज़मीर में ये मूवमेंट को हेल्प करने का ही जज्बा रहता है और जिसकी वजह से आज तक ये यहाँ आया है। हाँ, उस समय उनका फास्ट तुड़वाया गया था, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने की कोई संभावना है। तो मैम 20 तारीख का कंफर्म है इस बार? 20 तारीख को जो मार्च जाना है वो कंफर्म है? हाँ, क्योंकि ये फाइनली एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ये एग्जीक्यूटिव और पावर और पॉलिसी मेकर्स का काम है और हमारा काम है उन तक ये बात पहुंचाना कि ये सिस्टम कंप्लीटली टूट चुका है। ये हम विश्व गुरु इसके सहारे नहीं बन सकते। हमारे बच्चे जो क्लास 8 तक, हर बच्चे को सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे होने चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़े। तो ये सब तो हमें दिख ही रहा है कि पूरा सिस्टम टूटा हुआ है। ये जो नीट का एग्जाम लीक हुआ, ये तो जस्ट एक छोटा सा सिम्टम था, लेकिन ये जो ब्रोकन सिस्टम है ये तो हम सबको पता है। तो ये जो मूवमेंट है ये जस्ट एक प्रोटेस्ट, एक पेपर लीक के लिए नहीं है, ये पूरे देश की ज़मीर को, कॉन्शियंस को जगाने के लिए है और वो सफिशिएंट हद तक जग चुकी है। क्योंकि जब तक हम सिर्फ चावल और राशन मांगते रहेंगे तो गवर्नमेंट हमको वही देके खुश रखेगी, लेकिन जब हर नागरिक शिक्षा की मांग करेगा, जो अभी इतना अवेयरनेस और अवेकनिंग आ गया है ये प्रोटेस्ट के बाद, तो मैं चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक ने जो 20 दिन तक फास्ट किया और अभी भी जारी है, क्योंकि अभी वो डॉक्टर्स इलेक्ट्रल पाउडर देने की बात कर रहे थे लेकिन उन्होंने मना किया कि वो फास्ट अभी भी उनका जारी है। तो वो सिर्फ एक छोटे से पॉलिटिकल मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं और वैसे भी कोई मिनिस्टर्स को याद नहीं रखता, लेकिन जो ग्राउंड पे चेंज होता है उस पे ये होता है। तो वो मिनिस्टर को तो खुद ही रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उनका जमीर इतना जगा हुआ नहीं है, उन्होंने नहीं किया। लेकिन लेकिन इस देश का जो लोकतंत्र है वो मिनिस्टरों से नहीं चलता, लोगों से चलता है और वो हमेशा जागृत रहेगा और इसलिए जैसा प्लान था वैसा चलता रहेगा। और आप निश्चिंत रहिए कि हम यहाँ हैं, सोनम की तबीयत बिल्कुल ठीक है और हम जल्दी ही उनको यहाँ से डिस्चार्ज करके एक ऐसे अस्पताल में लेके